नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। और फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि ये तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है गुड्डू भैया। तो चलिए फिर माहौल बनाते हैं। और माहौल कुछ इस प्रकार से है कि ये आपको मैंने एक टेबल बनाने को बोला था SN1 और SN2 के डिफरेंसेस की। मैंने आपको बोला था 12-13 अंतर तो कम से कम करके ही लाना। आइए इसको भर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो याद है बचपन में अपन जब अपने को कुछ भी क्वेश्चन देते थे या कंपैरिजन देते थे, सबसे पहले हम ये लिखते थे कि ये क्या होता है, ये मतलब पहले है ना, वही सेंटेंस बना के लिख देते थे। तो वैसे ही वन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। ये है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर उसके लिखूंगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें स्टेप्स की बात करूं, कितने स्टेप्स की रिएक्शन होती है ये, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की होती है? 2 स्टेप की। फिर यहां पर अगर मैं स्लो स्टेप की बात करूं तो स्लो स्टेप कौन सी होती है? आपकी स्लो स्टेप होती है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो स्टेप होती है। फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात कर लेंगे अपन, रीअरेंजमेंट की बात कर लेंगे अपन, ठीक है। इसका ऑर्डर की बात कर लेंगे, इसके मॉलिक्युलरिटी की बात कर लेंगे, इसमें सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं वो बात कर लेंगे, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है वो बात कर लेंगे, और इसमें रेट लो क्या निकल के आता है वो बात कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट, सॉल्वेंट, प्रोडक्ट। यहाँ इंटरमीडिएट शुद्ध कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। सॉल्वेंट यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पर क्या है ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा रिटेंशन से ज़्यादा बनता है, लेकिन ये जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के लिए ही है ना। AR वाले क्वेश्चन, AR क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए है। रेट जो है यहाँ पर किस बात पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका कॉफिशिएंट 1 आता है ना, इसलिए ऑर्डर 1 आता है। यही सारी की सारी कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर बातें। ऑल द बातें विल बी कॉपी पेस्ट हियर। यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा गुड्डू भैया। सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक स्टेप की रिएक्शन होती है, स्लो स्टेप फर्स्ट ही होती है। इंटरमीडिएट यहाँ बनता नहीं है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रीअरेंजमेंट यहाँ होता नहीं है। यहाँ ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की बात करोगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 आता है, मॉलिक्युलरिटी भी 2 आती है। सॉल्वेंट यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चलता है, यहाँ पर 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। रेट यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। दोनों के कॉफिशिएंट को ऐड करोगे तो ऑर्डर 2 निकल के आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स तो ये हो गए, मैच कर लीजिए। आपने यही सब पॉइंट्स लिखे हैं क्या? चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं रेट की बात करूं कि रेट ऑफ SN1 वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ SN1 2 बातों पे डिपेंड करती है। पहला है रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। पहले कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी। इस वजह से यहां पर क्या होता है गुड्डू भैया, यहां पर जो रेट निकल के आती है ना, वो ये निकल के आती है कि 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 1 डिग्री में होगी। और CH3X में तो SN1 होती ही नहीं है ना, इसमें तो SN1 होती ही नहीं है। सेकंड बात यहां पर, अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम है, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम है तो उस केस में आपकी जो रेट निकल के आती है
वो निकल के आती है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गुड्डू भैया। रेट जो है ना वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ से जो पूरा रेट लिखोगे ना आप, वो क्या होगा, आर आई में आर बी आर से ज़्यादा, आर बी आर में आर सी एल से ज़्यादा, और आर एफ में तो होती नहीं ना, आर एफ में तो होती ही नहीं है, वो बॉन्ड मजबूत होता है, टूटता ही नहीं है। ठीक है, यही चीज़ अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, रेट ऑफ SN2, तो रेट ऑफ SN2 जो है, पहली बात तो रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट आर एक्स पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए जब आप SN2 की रेट लिखते हो। इससे जो रेट ऑर्डर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि सबसे फास्ट होगी CH3X में, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और 3 डिग्री में तो होती ही नहीं है ना, 3 डिग्री में तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट पूरा का पूरा यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम है तो रेट ऑफ SN2 जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे। वही ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 कब कब होती है, बेस्ट कब होगी, तो सबसे पहला तो जब आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड हो, कार्बोकेटाइन बने, है ना। दूसरी बात, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर वीक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, लिविंग ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट या स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट या स्ट्रांग, यही पॉइंट पूरा का पूरा अगर आपको यहां पर कॉपी पेस्ट होके मिल जाए ऐसे, फेवरेबल कंडीशन, पहली बात तो ये पूरा पॉइंट हट जाएगा। यहां पर आपका लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए आपका, न्यूक्लियोफाइल आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, लिविंग ग्रुप मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, तो मजे आ जाएंगे, SN2 बेहतरीन हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए गुड्डू या, एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन इसमें कि जो रेट है ना, रेट यहां पर रेट किस बात पे डिपेंड कर रही थी, केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ जो ग्राफ्स बनाए थे ना अपन ने, वो ग्राफ वापस से एक बार बना लेते हैं। ग्राफ किसके बीच में बनाया था, रेट ऑफ SN1 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, सॉरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। दूसरा ग्राफ अपन ने बनाया था रेट ऑफ SN1 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, और तीसरा ग्राफ अपन ने जो बनाया था वो बनाया था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। ठीक है, तो यहां से जो ग्राफ निकल के आएगा ना वो ऐसा निकल के आएगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता तो कांस्टेंट चलेगा। और यहाँ जो ग्राफ बनेगा, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, पहली स्टेप स्लो, दूसरी फास्ट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है,
यहाँ आपका अल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, ठीक है ना, पहला स्टेप स्लो होता है। यहाँ पे आप रेट लो लिखोगे तो वो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। सारे ग्राफ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ग्राफ जो बनाने हैं वो रेट ऑफ SN2 के बीच में बनाने हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ SN2 वर्सेस अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही बनेगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसा बनेगा, डॉट और पूरा ऐसा कांस्टेंट चलेगा। और अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल वाला सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, ऐसा बनेगा। न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में लगता है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें इस तरफ से तो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इस तरफ से हेलोजन जा रहा है। एक इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है जिसमें ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, इस तरह की सिचुएशन रहती है। ठीक है गुड्डू भैया, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है ना। सारे के सारे डिफरेंसेस हमने नोट डाउन कर लिए हैं। ये आपके एक पेज पे आ गया होगा, यही आपका रिवीजन है ना, यही आपके शॉर्ट नोट्स है। अब लास्ट क्लास में जो है ना, मैं आपको ये बता चुका था SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, कौन कौन से सबस्ट्रेट बेहतरीन SN1 देंगे, कौन से SN2 बेहतरीन देंगे, कौन SN1 SN2 दोनों देंगे। अगर दोनों दे रहे हैं तो फिर सॉल्वेंट का क्या रोल होगा। अब अपन नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। एक NCERT में टेबल दी हुई है, उस टेबल को अपन चौड़ में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। उस टेबल को हम चौड़ में देखेंगे और उसके बाद एक पेज पे रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चंस करते ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप भी किसी को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहली तो रिएक्शन ऑफ RX विद NaCN या KCN, NaCN ले लो, KCN ले लो, है ना, दोनों में से कुछ भी ले लो, बस आप देखते रहना इधर, मतलब नोट भी करना है साथ के साथ। देखो NaCN ले रखा है या KCN ले रखा है, एक ही बात है, Na पे प्लस होगा, CN पे माइनस होगा। और ये जो आइटम है ना गुड्डू भैया, ये आइटम एक आयनिक आइटम है ना। ये कैसा है, ये आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, आयनिक इन नेचर। क्योंकि ये आयनिक नेचर का है तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, Na पे प्लस लिखोगे, CN पे इस तरह से माइनस लिखोगे। अब देखो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, कार्बन पे माइनस है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी होगी भाई, नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी स्पीशी न्यूट्रल होना चाहती है, तो दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अब आपके पास अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन आप NaCN से करा रहे हो साहब, किससे करा रहे हो, NaCN से, है ना, C पे माइनस है। ये क्या करेगा, इस तरह से बैक साइड से अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकालेगा, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाएगी। बस आपका ये जो R है ना गुड्डू भैया, ये R आपका CH3 होना चाहिए, या 1 डिग्री या 2 डिग्री, मतलब अगर ये 3 डिग्री हुआ तो SN2 नहीं दे पाएगा। अच्छा ये C माइनस ये काम कर सकता है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी ये काम कर सकता है। दोनों ही लोग पीछे की तरफ से अटैक करके हेलोजन को बाहर निकाल सकते हैं। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड भी बनेगा और वो आइसोसाइनाइड भी बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, साइनाइड, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइड है। ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बन जाएगा। आप इसको अल्काइल साइनाइड बोल लो या अल्काइल नाइट्राइल बोल लो, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। ये क्या है आपका अल्काइल साइनाइड, और ये आपका है अल्काइल आइसोसाइनाइड, दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह का जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो। ये थी रिएक्शन जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaCN या KCN से कराते हो, दोनों ही आयनिक नेचर के, दोनों में यही प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट आपका साइनाइड वाला बनेगा। सेकेंड जो रिएक्शन है, मैं इसी पूरी रिएक्शन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आपका ही समय बचेगा, आपको ही फायदा मिलेगा, और आपको एग्जैक्टली डिफरेंस भी समझ में आएगा। झूठ बोलता है मास्टर, सफेद झूठ है,
ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हो मास्टर जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपको खुद को विश्वास होगा। अरे हम कह रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हो। अरे यार माना तो करो। चलो आपको जैसा समझना है वैसे समझ लो। सेकंड रिएक्शन देखो आप, यहां पर किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा। आइए सर, सेकंड रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि रिएक्शन ऑफ आर एक्स विथ एजीसीएन, एजीसीएन के साथ करा रहे हैं साहब। एजीसीएन कैसा होगा, ऐसा एजीसी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये जो आइटम है ये है आपका कोवेलेंट नेचर का। कैसा है, कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट नेचर का है। अब होता क्या है गुड्डू भैया, ये जो एजीसीएन है ना, इस एजीसीएन में नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, लेकिन इस पर जो है ना वो डेल्टा माइनस है, पूरी तरह से माइनस नहीं बना। यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, पूरी तरह से माइनस नहीं है। इसलिए यहां पर तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट जो है वो ये है, दिस इज द मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन एजीसीएन से कराते हो, समझना आप है, जब आप इसकी रिएक्शन एजीसीएन से कराते हो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर वाली साइड से पहले अटैक होगा, और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, होगा SN2 से ही। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन अब की बार मेजर ये बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, क्योंकि कोवेलेंट नेचर का है। वही पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर, फेजान रूल वगैरह। क्लियर है गुड्डू? नोट कर लीजिए तुरंत प्रभाव से। लिखने की स्पीड लाइट से तेज रखें। आइए सर, थर्ड रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद AgNO2, सॉरी विद NaNO2 या KNO2 से करा रहे हैं अपन। NaNO2 ले लो या KNO2 ले लो सर। अगेन वही बात है कि NaNO2 जो होगा ना, वो NaNO2 आयनिक नेचर का होता है गुड्डू। कैसा होता है, आयनिक नेचर का। ये NaNO2 आपका आयनिक नेचर का है सर। आयनिक नेचर का होने की वजह से Na पे प्लस होगा, यहां O माइनस, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें अगेन दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, O पे माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। भाई ये माइनस रेजोनेंस करके वापस यहां पहुंच जाएगा, ये दोनों तो सेम है। अब इसमें से मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इस पे माइनस है, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। अगेन जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे NaNO2 से, रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से चलेगी, यहां से अटैक होगा पीछे से X बाहर, R आपका CH3 या 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन चलेगी। आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो O वाली साइड से बन सकता है रोनू, और एक नाइट्रोजन के लोन पेयर से बन सकता है RNO2। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये वाला, दिस इज द मेजर, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप फोर्थ रिएक्शन कराना चाहो तो वो क्या होगी, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद AgNO2, वो AgNO2 के साथ होगी। ठीक है, AgNO2 कैसा होता है, ऐसा। AgNO2 जो होगा ना आपका, वो आपका होगा कोवेलेंट नेचर का होता है वो। कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का।
उसकी शक्ल ऐसी होगी, AgO डबल बॉन्ड O डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब ये मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ठीक है, पूरी की पूरी रिएक्शन एज इट इज ऐसी चलेगी, कोई अंतर नहीं है, यही प्रोडक्ट्स बनेंगे, यही दो चीजें बनेंगी। बस यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो ये वाला होगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के लोन पेयर वाली साइड से अटैक होगा, यहां से मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये है NaNO2 KNO2 और AgNO2 के साथ। नोट करने की स्पीड लाइट से तेज रखें। SN2 में पीछे की साइड से अटैक होता है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए आप, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद aqueous KOH, aqueous NaOH, aqueous AgOH, moist Ag2O। इनमें से कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, जब आप इसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएच या इनमें से कुछ भी लेते हो, एक्वस AgOH या मोइस्ट Ag2O, सभी केसेस में OH माइनस जो है पीछे से हमला करेगा, X बाहर, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेगी। R जो है आपका वो CH3 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, प्रोडक्ट बनेगा आपका अल्कोहल। और उसके साथ अगर आप Ag वगैरह लेते हो तो फिर AgX का प्रिसिपिटेट भी बन जाएगा, ये प्रिसिपिटेट होगा जिससे रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। पहले तो मोइस्ट Ag2O क्या होता है वो समझते हैं, फिर AgX के कौन कौन से कलर के प्रिसिपिटेट आते हैं, और फिर एक्वस KOH क्यों यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, जबकि एल्कोहलिक KOH तो बेस की तरह बिहेव करता था, वो एलिमिनेशन करता था, अपन हाइड्रोकार्बन में देख चुके हैं। ठीक है ना, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, सारी बातें क्लियर करता हूँ। अब आपने तो सोची भी नहीं होगी, देखो मैं बता रहा हूँ ना ईमानदारी से, आ जाओ फिर। मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है? मोइस्ट Ag2O का मतलब है Ag2O में पानी, मतलब Ag2O का पाउडर है, पाउडर में पानी है ना, नमी वाला पाउडर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, AgOAg, और जब आप इसको पानी से काटोगे तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, तो यहां से आपके क्या निकल के आए, 2 मोल AgOH निकल के आए, वो यही तो है, यही तो है। ठीक है ना, तो मोइस्ट Ag2O का मतलब AgOH ही है। अब AgX के प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। ठीक है, एक प्रेसिपिटेट होता है AgCl, एक होता है AgBr और एक होता है AgI। AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgBr जो होता है वो पेल येलो, बटर जैसा येलो होता है, और AgI जो होता है वो डार्क येलो प्रेसिपिटेट होता है। डार्क येलो कलर आप डेली देखते हो, हल्दी का कलर देखते हो ना, हल्दी 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 खाते हैं अपन, वही डार्क येलो कलर की। ये जो AgBr है इसका कलर कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और AgCl का तो आपको पता ही है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऐसा होगा। ये आपका AgCl, AgBr, AgI का प्रेसिपिटेट हो गया। अब बात करते हैं कि एक एक्वस KOH है और एक एल्कोहलिक KOH है, एक बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक बिहेव कर रहा है बेस की तरह। ऐसा क्या हो गया भाई इसमें?
देखे तो सही अपन भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, एक्वस क्यू एच, मतलब ओ एच माइनस जो है उसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। एच ओ एच ओ एच एच ओ एच, चौतरफा पानी से घिरने की वजह से डेल्टा प्लस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, इस तरह से चारों तरफ से इसको ओ एच माइनस को घेर लिया गया है। मतलब ये कैसा हो गया, मोर सोल्यूबल। मोर सोल्यूबल हो गया मतलब ये तो स्टेबल हो गया, इसको मतलब ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है तो। और बेस कैसा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, मतलब तुरंत अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो मोर सोल्यूबल हो गया, यानी कि ये लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन है, तो दिस नॉट बिहेव्स एज बेस। तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि स्टेबल हो गया ना, तो बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेता है। बात समझते रहना है ना आप। अब यहीं पर अल्कोहलिक क्यूएच की बात करते हैं। अल्कोहलिक क्यूएच में क्या होता है, आर ओ एच, ठीक है ना, आर ओ एच एच आर आर ओ एच, ठीक है। अब यहां पर आर का साइज बड़ा है पहली बात तो, और ये आर वाला पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूर करता है। यानी कि यहां पर इस OH माइनस के इर्द गिर्द उतने वाटर मॉलिक्यूल या उतने अल्कोहल के मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे जितने वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे थे। अब यहां पर वैसे भी हाइड्रोजन के साथ ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना यहां पर, तो यहां लिमिटेड बॉन्डिंग है, लिमिटेड अट्रैक्शन है, यहां ज्यादा अट्रैक्शन है, यहां लिमिटेड अट्रैक्शन है। मतलब ये कैसा है, लेस सॉल्यूबल, यानी कि मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मोर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स एज बेस, इसलिए बिहेव्स एज बेस, ये बेस की तरह बिहेव करता है। होपफुली यू गॉट इट, यू बेटर गॉट इट कि अल्कोहलिक क्यूएच और एक्वस क्यूएच में क्या फर्क है। मतलब ये भी उतना अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल है नहीं, नोट कर लीजिए। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए सर, पोज करके नोट करना था आपको। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O। अभी मोइस्ट Ag2O के साथ देखी थी, अभी ड्राई Ag2O, सूखा है, कोई पानी वानी अवेलेबल नहीं है। रिएक्शन देखो आप, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे अल्काइल हैलाइड के। यहां पे आप आर है ना, या तो CH3 रख सकते हो या 1 डिग्री, अब 2 डिग्री भी नहीं रख सकते आप। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा, टेंशन नॉट। इसकी रिएक्शन जब आप ड्राई Ag2O के साथ कराते हो तो यहां से बनता है आपका ईथर और 2 मोल AgX का प्रेसिपिटेट। अब मैं आपको यहां पे ट्रिक बता रहा हूं इसकी, पहले तो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इस वाले में। मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि क्यों यहां पर CH3 1 डिग्री लिया, 2 डिग्री क्यों नहीं लिया, वो वहां से क्लियरिटी आ जाएगी, और कैसे ईथर बन रहा है। मैकेनिज्म वही SN2 चलेगा। पहले टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक, टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से गुड्डू भैया कि यहां पर ये RX है, ये आपका RX है, और Ag2O दिया हुआ है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो OAG OAG, ठीक है। यहां से आप ऐसे कट करोगे ROR,
यहां से AgX, यहां से AgX। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लो, ऐसा क्यों हो रहा है साहब। एक्चुअल में ये जो Ag2O है, ये आपको क्या देता है, 2 मोल Ag प्लस O-2। अब ये O-2 आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, O पे -2 से। तो ये पीछे से अटैक करके X को निकालेगा, यहां से क्या बनेगा, RO-। फिर उसके बाद क्या होगा गुड्डू भैया, ये आपका फिर से अल्काइल हैलाइड है, ये O- पीछे से अटैक करेगा। अब पहले तो O-2 कर रहा था, SN2 अटैक, RO- बना। अब अटैक कौन कर रहा है, RO- अगले अल्काइल हैलाइड पे। R बड़ा है तो ये पूरा अपने आप में एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो गया। बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो गया तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम ही होनी चाहिए, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। फिर दूसरा रास्ता अपनाएगी, वो एलिमिनेशन के पाथ पे चली जाएगी, ये बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो यहां से ये SN2 अटैक हुआ, यहां से बना आपका ROR, 2 मोल Ag प्लस, एक X यहां से एक X यहां से निकला था, तो 2 मोल AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर है, नोट करते चलिए। ड्राई Ag2O है तो ईथर बनेगा, मोइस्ट था तो अल्कोहल बन रहा था, है ना, मोइस्ट वाले में अल्कोहल, ड्राई वाले में ईथर। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KSH या NaSH, छोटी सी रिएक्शन है, फटाफट से देख लेते हैं। आपका अल्काइल हैलाइड है, उस पे आप एक्वस KSH ले रहे हो, SH पे माइनस है, ये माइनस पीछे से अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा, ये R आपका CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेगी। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RSH, थायो अल्कोहल बन जाएगा SN2 से। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए गुड्डू भैया। यहीं पर अगली रिएक्शन भी यहीं पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद Na3, सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन है, सोडियम अजाइड Na3। ठीक है, क्या है रिएक्शन, पहले तो आप Na3 को समझो, Na पे प्लस है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। अब ये जो N3 है ना, N3, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे लिख दो, ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो ये बन गया आपका Na पे प्लस, N2 माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये और तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्लियर है, अब जब आप रिएक्शन करोगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na3 के साथ, तो Na पे प्लस है, N2 पे माइनस है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। भाई माइनस ये वाले से अच्छा ये वाला है ना, तो ये यहां अटैक करेगा, X बाहर। R आपका CH3 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, CH3 1 डिग्री 2 डिग्री। आप खुद देखो ना, यहां से एक माइनस इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा तो R N, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस यहां माइनस, इसी को बोलते हैं RN3, इसको बोलते हैं अल्काइल अजाइड, अल्काइल अजाइड। और क्या बनाएगा, NaX। ठीक है,
ये सब है ना, एनसीईआरटी ने एक ऐसे टेबल बना के दे रखी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस बना के दे दी उसने। अपन ने एक एक रिएक्शन को थोड़ा खोल के पढ़ लिया। समय लगता है गुड्डू भैया, चीजों को समझने में समय लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छा अच्छा, ज्यादा हो गया। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग जो है करा रहे हैं, काफी सारी रिएक्शन करा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही एक पेज पे रिवाइज करा रहा हूँ। NaCN के साथ AgCl, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं। NaNO2 के साथ AgNO2 के साथ एक्वस KOH या एक्वस AgOH या मोइस्ट Ag2O के साथ ड्राई Ag2O के साथ एक्वस KSH के साथ और NaN3 के साथ 1 2 और ये 3 RMgX के साथ R2ZN के साथ R2CuLi के साथ। सुनो 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 गुड्डू भैया, इसको मैं R डैश बोल रहा हूं ताकि R और R डैश में कंफ्यूजन ना रहे। आपको आप इधर का भर दो, मेजर बनाने, माइनर नहीं बनाने, मेजर मेजर बनाने। तब तक मैं यहाँ पे कुछ भूमिका बना लेता हूँ, आप इनको फिलअप करो। आप करते रहो, है ना। आइए सर, यहां से C- से अटैक होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल साइनाइड। यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर से होगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। वहां साइनाइड, यहाँ आइसोसाइनाइड। यहाँ पर रोनू बनेगा, रोनू RON डबल बॉन्ड O। यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर से RNO2 नाइट्रो एल्केन। यहाँ पर आपका अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा, यहाँ पर थायो अल्कोहल बनेगा और यहाँ पर अल्काइल अजाइड बनेगा। सब कुछ SN2 मैकेनिज्म से ही बनेगा। यहाँ R डैश आपका CH3 1 डिग्री 2 डिग्री एक्सेप्ट ड्राई Ag2O में, है ना। अब ये 3 रिएक्शन हो रहे हैं। RMgX जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, R2ZN जो है वो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है और R2CuLi इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। इस रिएक्शन का नाम कोरे हाउस सिंथेसिस भी होता है। ये तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पहले भी मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बता चुका हूं हाइड्रोकार्बन में, कि जब मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं कि व्हेन मेटल डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, जब मेटल आपका कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। और ये क्या जनरेट करते हैं, ये R- जनरेट करते हैं सब लोग। तो सभी जगह से R- आएगा, फिर यहां से जो R- आएगा वो पीछे से अटैक करेगा, यहां वाला भी पीछे से और यहां वाला भी पीछे से। तो क्या बनाएगा, R डैश R डैश R डैश, और सब SN2 से बनाएंगे गुड्डू। ये भी SN2 से चलेगी, ये भी SN2 से चलेगी, ये भी SN2 से चलेगी। 3 रिएक्शन और ऐड कर दी मैंने, नोट कर लीजिए। अब होगा खेला शुरू क्वेश्चंस का। खेल खेलेंगे गुड्डू भैया,
मजा तो खेलने में ही आता है ना, खेला खेलेंगे गुड्डू के साथ। मौसम्बा भाई मौसम्बा, क्या लेके आए हो क्वेश्चंस? लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन बिगिंस। यहां पर बी आर, अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? एक्वस KOH, NaCN, AgCN, AgNO2, ठीक है, और ETMgBr या PHMgBr ले लो, PHMgBr से, ठीक है। इसकी रिएक्शन वाटर से, D2O से, इथेनॉल से। इसकी रिएक्शन जिंक H+ से। इसी की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से। देख रहे हो, एक आइटम और इतनी सारी रिएक्शन, और जीवन में क्या है? आनंद। कैसे? संपूर्ण आनंद। करिए गुड्डू भैया, करना आपको है, एक सवाल में 10 सवाल। माहौल है गुड्डू भैया, माहौल है। ट्राई कीजिए, सही करो गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई करो। आइए सर, भर लेते हैं इसको। एक्वस केवेज क्या करेगा? SN2 में क्या होता है? एक इंटरचेंज होता है। जहां वेज पर Br लगा है वहीं पर OH लगेगा, लेकिन डैश पर लगेगा। यहाँ SN2 और C- अटैक करेगा तो यहाँ से साइनाइड बन जाएगा। यहाँ पर भी SN2 होगी, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ से आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यहाँ पर भी SN2 होगी और AgNO2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है तो यहाँ से NO2 बन जाएगा, नाइट्रो वाला। और अगर NaNO2 होता तो ONO लगता। ऊनो, ऊनो, ऊनो खेला तुमने? PH-, तो यहाँ डैश पर PH लग जाएगा SN2 से। अब H2O है, ये क्या करेगा? SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पर पहले बनेगा केटाइन, जहां हेलोजन है वहां केटाइन बनेगा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये केटाइन रीअरेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, तो फिर आप उसी पे अटैक कराओगे। इसके अल्फा हाइड्रोजन 5 है, ठीक है। अब जब आप इस पे अटैक कराओगे तो किसका अटैक कराओगे? पानी का। ये अटैक करेगा पानी। अटैक करने के बाद यहाँ पर OH आया, ये कायरल सेंटर बनाए तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक RB बनेगा, एक SB बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी SN1 होगी और इथेनॉल में भी SN1 होगी। यहाँ पर OD बनेगा वही कायरल सेंटर के साथ, दो प्रोडक्ट RS। यहाँ पर OET बनेगा वही कायरल सेंटर के साथ, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वही RS। जिंक H+ Br को गायब करने का काम करता है सोडियम ट्राइथर, इसको डबल कर देगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है गुड्डू भैया? अलग क्लियर है क्या गुड्डू भैया को? बोलिए गुड्डू भैया, क्लियर है? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन काहे नहीं कर रहे हैं? ओ माय गॉड्स, चीटिंग करता है मास्टर, सही नहीं कर रहा है मास्टर ये हमारे साथ। अरे सब सही है, इधर आ जाओ। यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ ET, यहाँ H और यहाँ Br। एक्वस KOH की जगह एक्वस KSH ले लो। बाकी चलने दो, करो, बाकी चलना तो जैसा है कर लीजिए गुड्डू भैया। अब फिशर में दिया है तो आंसर भी फिशर में ही करना है आपको।
एक तेरा यारा एक दिया रे, यही अरदास है मेरी, यही मेरा सच, यही मेरी जद भी, दिल आस है तेरी, रूठन मनाना नहीं, कभी भी न रूठना तुम मुझसे। आइए सर, यहां पर SN2 होगी, SN2 में एक इंटरचेंज होता है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, जिस तरफ Br लगा उसके अपोजिट में SH और इधर H। NaCN में भी SN2 होगी, C माइनस अटैक करेगा, तो यहां पर साइनाइड, यहां पर H, यहां मिथाइल, यहां इथाइल। नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा एग्जैक्टली मिथाइल इथाइल, यहां H और यहां पर आपका आइसोसाइनेट आ जाएगा। AgNO2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, यहां पर NO2 लग जाएगा इस तरह से SN2 करके। PHMgBr में अगेन SN2 होगी, यहां से ये क्या बना लेगा, ऐसे PH लग जाएगा। अब यहां होगी SN1, अब SN1 होगी तो जहां Br लग रहा है वहां कैटायन बनेगा। अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है CH3, फिर ये कार्बन, ये H, ये Br, फिर ET का मतलब CH2, फिर CH3। ठीक है, अब आपको क्या करने का गुड्डू भैया, इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो। ये बेसिकली यहां पर कार्बोकेटायन बना रहा है। क्या आप इससे बेहतर बना सकते हो, 3 4 5 है, इधर ले जाओगे तब भी 5 रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया ना। इस पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, या इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी। मतलब जिस तरफ Br है उस तरफ भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है और उसके अपोजिट में भी लग सकता है, यही तो बात आई। तो यहां से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन सकता है मिथाइल इथाइल HOH प्लस, एक बन सकता है OH मिथाइल इथाइल H। ये आपका रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। ऐसे ही यहां पर, यहां H यहां H, तो OD, यहां पर OD, ये रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ऐसे के ऐसे ही यहां पर, यहां पर ये OET OET, ये भी क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, SN1 से, ये भी SN1 से, ये भी SN1 से। जिंक H प्लस क्या करेगा, उस Br को गायब कर देगा, मतलब इस Br को गायब कर देगा, तो यहां से N ब्यूटेन बनेगा जैसे यहां बना था ना, एग्जैक्टली वो सोडियम ट्राइथर। बिल्कुल क्वेश्चन ही वही है, यहां पर आप रेडिकल बनाओगे, इसके जैसे रेडिकल से डबल कर दोगे, ऐसा बन जाएगा। 2 3 नहीं 1 2 3 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर, मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए गुड्डू भैया को। क्लियर है तो फिर अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें। एक तो यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, सोडियम ट्राइथर हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पीएच की जगह इथाइल ले लो, ETMgBr। AgNO2 की जगह पर आप ले लो NaN3। ठीक है, एक्वस KH की जगह ले लो आप
करो। चीटिंग करता है मास्टर, चीटिंग करता है। अरे आपके लिए कर रहे हैं गुड्डू भैया। ये मान के चलिए जो भी हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है। हमारा इसमें पर्सनल औचित्य कोई नहीं है ना। आइए सर, देखिए सर यहाँ पर SN2 होगी। SN2 में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बस जहां Br है वहीं पर HS लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। NaCN SN2, तो यहाँ पर जो साइनाइड है वो डैश पर लगेगा। AgCN में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ से SN2 होगी और यहाँ से आपका आइसोसाइनाइड आ जाएगा। Na3 में SN2 होगी ना, तो डैश पर आपका N3 आ जाएगा। ETMgBr में SN2 होगी ना, तो डैश पर आपका ET आ जाएगा। यहाँ SN1 होगी, SN1 होगी तो यहाँ कैटायन बनेगा। अब इस कैटायन के लिए ये अल्फा फिलहाल अल्फा हाइड्रोजन 4 है, 3 यहाँ 1 यहाँ। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तो ये क्या कर सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कैटायन यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद इस पे अटैक होगा पानी का, और पानी का अटैक होने के बाद यहाँ पर OH आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसी तरह से यहाँ SN1 कराओगे तो पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर OD आ जाएगा। यहाँ SN1 कराओगे पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, यहाँ पर OAT आ जाएगा। जिंक H+ से Br गायब हो जाएगा ना, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं। यहाँ Br, इसको हटा लो, यहाँ पर इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ लो NaNO2, यहाँ पर आप ले लो NaN3, और यहाँ पर आप मिथेनॉल ले लो, मिथेनॉल। ठीक है, और ये आप होमवर्क में करके लाओगे घर से, है ना, क्लियर है। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरियम ट्रीटियम, यहाँ पर Br, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, एक्वस KOH से। क्या बनेगा वो बताना है। यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन आपको करानी है एक्वस KSH से। क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से और पानी से, क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaCN से, है ना।
वाटर के साथ। NaOH से, देन CH3I से। करिए, करना आपको ये। करिए गुड्डू भैया। कर लीजिए सर। देखिए सर, यहाँ पर एक्वस के OH के साथ SN2 रिएक्शन होगी, तो जिस तरफ Br है उसके अपोजिट में OH आएगा, मतलब OH इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर ड्यूटेरियम और इधर ट्रीटियम। एक और तरीका है यहाँ पर, इसी आइटम को, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रीटियम, यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर OH। इन दोनों का मतलब सेम है भाई। SN2 का मतलब क्या है? एक इंटरचेंज, वेज का डैश होना। जब मैं इसको है ना ऐसे मोड़ूंगा ना, ऐसे मोड़ूंगा, तो अभी ट्रीटियम इधर है, नीचे वाले को देखना, ट्रीटियम इस तरफ है, ड्यूटेरियम इस तरफ है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ट्रीटियम इस तरफ आ गया, ड्यूटेरियम इस तरफ, वही तो है। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर आपको Br वाली साइड पे OH को रखना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दो इंटरचेंज, समझ गए ना आप? दो लोगों को इंटरचेंज करना। यहां पर SN2, अब यहां क्या हो रहा है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये तो ना SN1 देगा ना SN2, केवल ऊपर वाला जाएगा और डैश पर SH आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा सोच सोच के करना है ना अच्छे से। आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है, हो भी सकती है नहीं हो सकती, कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती, वो वाली बात है। देखो ये 3 डिग्री है तो SN2 तो ना हो रही, और अगर आपने यहां SN1 करा दी तो टोस्ट बुरा मान जाएगी, क्योंकि उसके भाई का रूल वायलेट हो गया, ब्रैट्स रूल वायलेट, ठीक है। तो ना SN1 ना SN2, दोनों ही नहीं हो पाएगी। अब आपको मैंने बताया था ना कि कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो SN2 नहीं देते। मैंने आपको बताया था कि ये भले ही 1 डिग्री है, लेकिन ये पूरा इससे अटैच ग्रुप है, ये सूमो ग्रुप है, इस वजह से ये SN2 नहीं दे पाएगा। अब ये भी 1 डिग्री है, अब इससे जो अटैच है वो छोटा ही ग्रुप है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है HHCl, फिर यहां पर CH2, फिर इससे जाके कहीं बल्कि लगा हुआ है। इस कार्बन पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, इस कार्बन पे तो कम है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, जिस कार्बन पे अपन अटैक करा रहे हैं उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। इस कार्बन पे तो ये बल्कि ग्रुप आ गया था, तो इस वजह से क्या होगा कि यहां तो रिएक्शन हो जाएगी, यहां नहीं हो पाएगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये नियो पेंटाइल वाली बात आ गई। तो C- अटैक करेगा, एक ही जगह से Cl निकल पाएगा, और वो कौन सी जगह है? जो लेस स्टेरिक साइट वाली होगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। SN2 से चलेगी रिएक्शन। अब ये क्लोरीन तो जाएगा नहीं, वो रीजन लिखे हुए हैं, सिर्फ ये जाएगा। ये SN1 से जाएगा, तो यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी, ये Cl यहाँ OH, SN2 से भी जा सकता है,
तो यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ Cl यहाँ OH। अगर जैसे वेज पे होता तो मैं डैश पे लिख देता इसको, बस ये था। सर ये क्या लिखा हुआ है? अरे भैया हमेशा जो पढ़ते हो उसके बारे में क्यों सोचते हो, और भी तो चीजें होती हैं जिंदगी में। ये फिनॉल है, ये OH माइनस है, OH माइनस इससे H प्लस लेगा, क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, पानी। अब आप खुद देखो ना, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल, फिनॉल पानी से स्ट्रॉन्ग होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहां क्या बना, O पे माइनस, O माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस CH3 पर SN2 अटैक करेगा और यहां से बना देगा एनिसॉल, OCH3, इसको बोलते हैं एनिसॉल। तो यहां हुई है एसिड बेस, यहां हुई है SN2। क्लियर है? अब देखो एक्वस KSH SN2 कर सकता है, यहां लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोनों में, यहां नहीं है, तो एक बार SN2 होगी, यहां फ्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां से इस तरह से SH आ जाएगा। और यही चीज अगर मैंने वाटर के साथ कराई होती तो यहां कैटायन बनता, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अटैक, कायरल सेंटर बन जाता वहां पे। ठीक है, अब इसके बाहर क्या ही पूछ लेगा, इतना क्वेश्चन कर लिए भाई, अपने को पैटर्न ही समझ में आ गया ना क्या चल रहा है, पैटर्न समझ में आ गया। ये आपकी पूरी पूरी SN1 SN2 रिएक्शन, मतलब पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया केमिकल प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना चालू करते हैं अब। कुछ जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां जो रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना इस जगह पर, वो अगले पेज पे पढ़ाऊंगा। अभी पहले वो पढ़ रहे हैं जो हमने नहीं, मतलब जो पढ़ रखी है वो रिवाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। यहां पर हम पढ़ेंगे E1 रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन को पढ़ेंगे। और बाकी जगह पर हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, E2 रिएक्शन। यहां पर हम E2 रिएक्शन को देखेंगे। E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डन कर चुके हैं, हर प्रकार की E2 पढ़ चुके हैं अपन। जैसे पहले पढ़ी थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसमें हम करते थे HX का रिमूवल, जिसमें हम एंटी एलिमिनेशन करते थे और E2 मैकेनिज्म से करते थे। आपको याद दिला दूं, यहां पर Br था, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, रिवीजन चल रहा है ये। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते थे, अल्कोहलिक QH हीट से। दो प्रोडक्ट बनते थे, एक ऐसी एल्कीन बनती थी, एक ऐसी एल्कीन बनती थी। ये प्रोडक्ट मेजर बनता था, ये आपकी सेटजेफ होती थी, और ये आपकी हॉफमैन एल्कीन होती थी। ये मेजर बनने का रीजन स्टेबल एल्कीन था। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम यहां पर अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल हीट ले लें, तो यहां से भी यही दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये वाला मेजर बनेगा क्योंकि ये बल्कि बेस है, भैंस है भैंस, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से H नहीं निकाल पाता। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ठीक है ना। इसके मेजर बनने का रीजन क्या है, लेस स्टेरिक हाइड्रोजन। इसके मेजर बनने का रीजन मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है सर। अब और कौन कौन से डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हम ले सकते थे, वो भी यहीं पे देख लेते हैं ना। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स,
डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स। जैसे एक तो हो गया आपका अल्कोहलिक क्यूएच हीट, एक होता है ETO माइनस इथेनॉल। ये पूरा अपने आप में एक रिएजेंट है, ETO माइनस इथेनॉल है ना, ये अपने आप में एक रिएजेंट है। अल्कोहल के अंदर ETO माइनस पड़ा है, जैसे अल्कोहल के अंदर OH माइनस पड़ा है। जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल हीट, और एक अपन लेते थे NaNH2 हीट। ये सब आपके डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है। मुंह से भी बोल रहा हूं मैं, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मुंह से भी बोल रहा हूं मैं, है ना। बाकी देना तो चाहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो वैसे तो ये आपको ही करना है, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से खुद पढ़ा रहा हूँ। दूसरी आपको याद है डीहेलोजिनेशन रिएक्शन पड़ी थी, एक डीहेलोजिनेशन, जिसमें हम क्या करते थे, X2 को निकालते थे एंटी एलिमिनेशन करके। इस तरह की सिचुएशन होती थी गुड्डू भैया, जैसे यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते थे, NaI एसीटोन हीट या जिंक डस्ट हीट के साथ कराते थे। तो यहां से जो एल्कीन प्राप्त होती थी वो इस तरह की रहती थी। यहां हम जिंक फंसाते थे, यहां से ZnBr2 बाहर हो जाता था, ठीक है ना। मतलब साइड प्रोडक्ट से वैसे तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो NaBr प्लस IBr या फिर ZnBr2, अगर जिंक ले रहे हो। यहीं पर एक और रिएक्शन हम पढ़े थे, ये तो विसिनल डाइहेलाइड वाली थी, एक जेम डाइहेलाइड वाली थी ना। दो हेलोजन लेते थे इस तरह से जेम पोजीशन पे, और जिंक डस्ट हीट डालते थे, तो ये माल डबल हो जाता था डबल बॉन्ड से। इस तरह से माल डबल हो जाता था, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, याद दिला रहा था। फिर अपन क्या पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, E2 हॉफमैन वाला मेथड। E2 हॉफमैन मतलब EA वाला मैकेनिज्म, एनायनिक एलिमिनेशन। यहां पर हम क्या लेते थे, फ्लोरीन, NMe3 प्लस, SET2 प्लस, इसकी रिएक्शन कराते थे अल्कोहलिक क्यूएच हीट से। एक ऐसा बनता था, एक ऐसा बनता था, और ये मेजर बनता था आपका। ये आपके क्या थे, पुअर लिविंग ग्रुप। यहां मेजर कैसे डिसाइड होता था, डिसाइड बाय स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल कार्ब एनायन। पार्शियल कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता था, ठीक है। फिर एक पढ़ी थी अपन ने E1CB। ये सब क्या है, अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है गुड्डू भैया, और क्या चल रहा है। एक और पढ़ी थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन E1CB से, जिसमें इंटरमीडिएट बनता था कार्ब एनायन, पूरा पूरा कार्ब एनायन बनता था। यहां CO, यहां फ्लोरीन। एक तो यहां पे पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए होता था अपने को, और यहां पर आपको क्या चाहिए होता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अल्फा बीटा, और ये बीटा। वही अल्कोहलिक क्यूएच हीट लेते थे आप, यहां माइनस, यहां फ्लोरीन, और यहां CO, यहां फ्लोरीन, और यहां माइनस। क्या बनेगा, यहां CO, यहां एल्कीन, यहां CO, यहां एल्कीन।
इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, और ये मेजर क्यों बन रहा है, ये डिसाइड होता है, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहां पार्शल, यहां पूरी तरह से कार्बन आयन। E2 पढ़ ली थी, E2 हॉफमैन पढ़ ली, E1 CV पढ़ ली, सबके एग्जाम्पल भी कर लिए, बच रही है तो E1। और अभी आपको पता चलेगा कि E1 इज एग्जैक्टली SN1। E1 जो है वो SN1 का कॉपी पेस्ट है। नोट करिए, फिर मैं आपको E1 पढ़ा देता हूँ, फिर अपन करेंगे खूब सारे क्वेश्चन, और उसी से हमें एहसास होगा कि जिंदगी के आनंद तो अब हैं गुड्डू भैया। चलिए, लेट सी दी E1 रिएक्शन। बोले तो एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, करना क्या है, रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना है, वही डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। रिएक्शन देखना मजेदार है ना, क्रिस्पी। यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां Br। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इथेनॉल और इथेनॉल के साथ हीट। अब इथेनॉल क्या है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी। SN1 होगी तो यहां से ये Br निकलेगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। यहां से क्या बनेगा, इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा गुड्डू भैया, ऐसा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल। ये तो SN1 की कहानी चल रही है, यही आपका स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है, गलत तो नहीं कह रहा। उसके बाद फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होगा कि ये जो इथेनॉल है, इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे अटैक कर सकता है। क्या बनेगा, इस तरह से OET, ठीक है ना। तो जहां Br था उस जगह पर OET लग गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, पहला वाला जो बॉन्ड ब्रेक होता है, वो ब्रेक कौन करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वही चीज तो यहां पर भी होगी, यही कैटायन यहां पर भी बनेगा, गलत तो नहीं कह रहा, यही कैटायन यहां पर भी बनेगा। और आप एक ऑक्टेट कंप्लीट से एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी बना रहे हो, ये आपका स्लो स्टेप होगी, ये आपकी RDS होगी। अगर इसको रीअरेंज होना होगा तो ये रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, यहां आपको दिया हुआ है हीट, और हीट में रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो जाती है। मतलब ये जो इथेनॉल है, ये दो तरह से बिहेव कर सकता था, या तो बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हीट की वजह से, रिएक्शन फास्ट होने की वजह से ये बिहेव करेगा बेस की तरह, बिहेव्स एज बेस। ये यहां से H+ को रिमूव करवाएगा। कैसे कर रहा है मैं आपको बता देता हूं, रुक जाओ एक मिनट। ये CH2, यहां H, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहां से H+ को लेगा, ये H+ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां एल्कीन के फॉर्म में छोड़ के चला जाएगा। मतलब सिचुएशन ऐसी बनेगी, यहां CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां से EtOH2+, और वो जो Br- निकला था स्टार्टिंग में,
वो मिलके आपस में इथेनॉल प्लस HBr बना लेते हैं। साइड प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, एल्कीन बन गया। जैसे, मेरी बात सुनो, जैसे अपन वो नहीं पढ़ते थे क्या कि अपन अल्कोहल लेते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 कराते थे, जहां वो OH होता था वहां केटाइन बनाते थे, उस केटाइन को रीअरेंज कराते थे, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा से हाइड्रोजन बना के एल्कीन बना देते थे, ये करते थे। वही सेम काम यहां पर Br इथेनॉल हीट करेगा, सब कुछ सेम रहेगा। समझ गए आप? एग्जैक्टली सेम। तो दिस रिएक्शन, क्योंकि इसकी स्लो स्टेप और इसकी स्लो स्टेप SN1 की, और ये क्या है आपकी E1, वाई दिस इज E1, SN1 और E1 की दोनों की स्लो स्टेप सेम है। तो जो भी कुछ मैंने आपसे SN1 के बारे में कहा था कि देखो स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, स्लो स्टेप में ये हो रहा है, स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्लो स्टेप में रीअरेंजमेंट हो, सारी बातें वो की वही कॉपी पेस्ट होगी E1 के लिए। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। बस यहां पर एलिमिनेशन, क्योंकि वहां पर एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बना है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है SN1 का। कैसे पता चलेगा सर हमें SN1 लगानी E1? आ गया ना कंफ्यूजन? बता रहा हूं ना, सुनो। अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है सिर्फ, तो आप लगाओगे SN1। अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट दी है तो आप लगाओगे E1। मतलब आपको अगर सिर्फ सॉल्वोलाइसिस कराना है तो SN1, मतलब सॉल्वोलाइसिस लो टेम्परेचर SN1, सॉल्वोलाइसिस हाई टेम्परेचर E1। ये कहानी है गुड्डू भैया पहचानने की कि कब SN1 कब E1। सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, उसके साथ हीट E1, बाकी सब कुछ वही है यार। कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप की रिएक्शन है। स्लो स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप आपका फर्स्ट है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा? हाँ रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है। रेट किस पे डिपेंड कर रही है? रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है, और अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है तो ऑर्डर क्या होगा? कोफिशिएंट 1 आ रहा है। मोलिकुलरिटी, स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पर मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनती है तो मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेबल एल्कीन। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। सारे पॉइंट SN1 के कॉपी पेस्ट है, बस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट तो E1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन SN1। हेलोजन हटाओ, कैटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ, फिर उसके रेस्पेक्ट में अल्फा H निकाल दो। आइए सर, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दुनिया का क्या है। इसकी रिएक्शन इथेनॉल से, इसकी रिएक्शन इथेनॉल हीट से करानी है आपको। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कब SN1, कब SN2, कब E1, कब E2 लगानी है, और फिर उस पर करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। तब आपका केमिकल प्रॉपर्टी पूरा खत्म होगा। उसके बाद फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन चालू होगा। ठीक है, पहले इसको करो चलो। देखो सर, यहां पर आपने SN1 लगाई होगी, क्योंकि सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये कैटायन बनाया होगा। ये कैटायन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो आ रही है वो 4 आ रही है। 4 आने के बाद जब आप यहां पर लगाओगे ये 1, ये 2, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, बोले तो 1 का कैटायन 2 को, 2 से हाइड्रोजन 1 को, तो कैटायन आपका ऐसा हो जाएगा। अब इसके लिए जो अल्फा है वो यहां 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 है, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। और इसमें से जब आप इसमें आप इथेनॉल का अटैक कराओगे तो जो फाइनल बनेगा वो ऐसा बनेगा OET। क्लियर है? एग्जैक्टली सेम ये का यही हो रहा होगा। यहां से यहां तक का प्रोसीजर तो
बिल्कुल सेम चलेगा। या आपने केटायन बनाया होगा फिर ये शिफ्ट कराया होगा। इसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालोगे ना आप, तो यहां से ये दोनों अल्फा एस तो सेम है, तो जो एल्कीन बन सकती है एक तो ये बन सकती है और एक ये वाली बन सकती है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये वाला बनेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। क्लियर? ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है क्वेश्चन, है ना। बाकी अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे और करने हैं अपने को। चेक कर लीजिए आपने ऐसे ही किया है क्या गुड्डू भैया। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि कब SN1 लगाएं, कब SN2 लगाएं, कब E1 कब E2। तो उसको देख लेते हैं अपन। हेडिंग लगा लीजिए कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 E1 E2। कब SN1 लगानी है, कब SN2, कब E1, कब E2, उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसमें एक सबस्ट्रेट तो आपको ऐसा मिलेगा CH3X, एक आपको ऐसा मिलेगा RCH2X, एक सबस्ट्रेट आपको ऐसा मिलेगा RCH और अभी एक और है वो बता देता हूं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो CH3X है ये सिर्फ और सिर्फ SN2 देगा। देखो SN1 नहीं दे सकता, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। E1 नहीं दे सकता, मान लो आपने कार्बोकेटायन बना भी लिया तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं निकलेंगे। E2 नहीं दे सकता, अल्फा है बीटा है ही नहीं, तो ये ओनली गिव्स एक्सीलेंट SN2। ये सिर्फ और सिर्फ SN2 देगा और कैसी देगा, एक्सीलेंट देगा। फिर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, ये मेनली आपको या तो SN2 या E2 देगा। मतलब देने में तो और भी चीजें दे सकता है लेकिन SN2 और E2 मेनली देगा। मान लो अगर यहाँ पीएच आ गया तो केटायन अच्छा बन जाएगा तो SN1 भी दे सकता है, वो बात अलग है, लेकिन अभी मेनली SN2 E2 देगा। SN2 कब देगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और E2 कब देगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, बीटा हाइड्रोजन हो, प्लस हीट हो, तो आपको E2 दे देगा ये। ठीक है सर। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जैसे आपका एक्वस KOH हो गया, एक्वस KSH हो गया, है ना, AgCN हो गया, NaCN हो गया, वही सारे के सारे। ठीक है ना, NaNO2 हो गया, NaN3 हो गया, NaI हो गया, RMGX हो गया। ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग बेस और हीट क्या है भैया, यहां पर आप कौन से रिएजेंट ले सकते हो, जैसे अल्कोहलिक KOH हीट हो गया, जैसे आप ले सकते हो ETO माइनस इथेनॉल हीट, ये अपने आप में पूरा एक रिएजेंट है। ठीक है ना, जैसे टर्शरी बिटॉक्साइड, टर्शरी बिटोनॉल हीट हो गया, जैसे NaNH2 हीट हो गया। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीटा हाइड्रोजन प्लस हीट, मतलब इस तरह के रिएजेंट्स आपको दिए हो तो आप E2 करा सकते हो। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री है, ये क्या क्या दे सकता है, 1 2 3 और ये 4। ये आपको दे सकता है SN1, ये आपको दे सकता है E1, ये आपको दे सकता है SN2, ये आपको दे सकता है E2। SN1 कब देगा ये, जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। E1 देगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आपके पास हीट होगा। SN2 कब देगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। और पहले ये देख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल होंगे पानी, दारू, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। जब हाइड्रोजन फोन से अटैच होता है ना तो वो पोलर प्रोटिक होता है। इन्हीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ अगर आपको हीट लिख के दे दे तो यहां पर E1 हो जाएगी। SN2 कब होगी, जब आपके पास इस तरह का आइटम होगा।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला, तो आपकी SN2 होगी। और E2 कब होगी? जब आपके पास ये सारे आइटम होंगे, तो आपकी E2 हो जाएगी। ये सारे आइटम में स्ट्रॉन्ग बेस बीटा हाइड्रोजन हीट, तो आपकी E2 हो जाएगी। ऐसे ही एक केस और है, अगर आपके पास इस तरह से 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो ये आपको क्या क्या दे सकता है? ये आपको दे सकता है SN1 E1 E2 SN2। SN1 कब देगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। E1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट होगी। E2 स्ट्रॉन्ग बेस होगा प्लस बीटा हाइड्रोजन प्लस हीट होगी, ठीक है। और एक सेकेंड, SN2 ये कभी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। SN2 कभी नहीं दे पाएगा। SN1 देगा, E1 देगा, E2 देगा। SN1 कब देगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। E1 कब देगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट हो, मतलब ये वाला केस हो। E2 कब देगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीटा हाइड्रोजन प्लस हीट हो। SN2 कभी नहीं देगा। ये पूरा कच्चा चिट्ठा है SN1 SN2 E1 E2 का, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, क्वेश्चंस के थ्रू झमाझम मजे आ जाएंगे। आइए सर, क्वेश्चन करते हैं। सारा खेल तो क्वेश्चन का ही है। जैसे यहाँ BR लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, घड़ी सारी रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन एक्वस KSH के साथ करा दी, NaCN के साथ करा दी, AgCN के साथ करा दी, पीएच MgBr से करा दी, पानी से करा दी, इथेनॉल से करा दी, इथेनॉल हीट से करा दी, अल्कोहलिक QH हीट से करा दी, टर्शरी बिटॉक्साइड टर्शरी बिटोनॉल हीट से करा दी। इसकी रिएक्शन जिंक H+ से करा दी। इसकी रिएक्शन सोडियम ट्राई ईथर से करा दी, ठीक है। करिए, खेलिए गुड्डू भैया, खेलिए गुड्डू भैया, खेलना आपको ये। खेलना आपको ये है ना। देखिए सर, एक्वस KSH में SN2 कराओगे, SH माइनस है, डैश पर SH आ जाएगा। NaCN में SN2 कराओगे, डैश पर CN आ जाएगा। यहाँ SN2 कराओगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर आइसोसाइनाइड आ जाएगा। पीएच MgBr SN2 करेगा ना, तो यहाँ पर डैश पर पीएच आ जाएगा इस तरह से। पानी के साथ क्या होगी? SN1, तो यहाँ बनेगा आपका कैटायन, और वो कैटायन अभी रीअरेंज नहीं करेगा, वो स्टेबल है, तो यहाँ पानी का अटैक हो जाएगा ना। पानी का अटैक होके ये बन जाएगा। ये कायरल सेंटर बना है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R बनेगा, एक S बनेगा, ठीक है। फिर इथेनॉल के साथ SN1 कराओगे, वही कैटायन बनेगा, उस कैटायन पे इथेनॉल का अटैक होगा, और यहाँ से आपको OET मिल जाएगा। ये आपका कायरल सेंटर है, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा R, एक बनेगा S। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विद हीट, यहां से आपकी E1 होगी। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट दिया है, पहले तो वही कैटायन बनेगा आपका, उस कैटायन के रेस्पेक्ट में इधर अल्फा इधर अल्फा, तो यहां से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा।
और ये वाला मेजर बनेगा क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 6 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 2। ठीक है। अल्कोहलिक क्योच हीट के साथ E2 होगी, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। तो यहां से एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। ये वाला मेजर बनेगा क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है। यहां से भी E2 होगी गुड्डू भैया, सेम यही दो प्रोडक्ट बनेंगे यहां से भी, लेकिन ये वाला मेजर बनेगा लेस स्टेरिक साइड से, ये 1 डिग्री वाली साइड से मेजर बनेगा। Br हटके यहां पर H आ जाएगा, सोडियम ट्राइथर से यही माल इस तरह से डबल हो जाएगा। ठीक है गुड्डू भैया, ये थी कहानी। अब आ गया ना, देखो कब क्या लगाना है, कौन सा रिएजेंट क्या करेगा, सब आपके आंखों के सामने। ये होता है मजा। यहां आपका मन कर रहा होगा क्यों ना हैशटैग समा चला दें, लेकिन वापस इसे देखते ही आपका मन फिर से खट्टा हो गया होगा कि नहीं यार ये तो सर ये क्या है, ये अभी हम हैशटैग समा चलाने वाले थे, ये कॉपी पेस्ट करके जो आपने अरे आपके लिए ही किया है भाई। यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ H, यहाँ Br करिए, वही सारे रिएजेंट्स है, करना आपको ये, करिए गुड्डू भैया। कर लीजिए सर। देखिए सर, यहां पर आप क्या कराओगे, SN2 कराओगे, यहां मिथाइल, यहां इथाइल, जहां Br है ना उसके अपोजिट में SH लग जाएगा इस तरह से, यहां SN2 कराओगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर साइनाइड, यहां मिथाइल, यहां इथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, यहां SN2 कराओगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां आइसोसाइनाइड, मिथाइल, इथाइल और यहां हाइड्रोजन, PH SN2 कराओगे ना, यहाँ PH, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ H, यहाँ SN1 कराओगे। SN1 कराओगे ना तो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ H, यहाँ पर इथाइल मतलब CH2 CH3, यहाँ पर Br, और जहां Br लगाया ना वहीं पर आपको कैटायन बनाना है। अब ये रीअरेंज तो करेगा नहीं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, मिथाइल इथाइल, एक बार OH उसी तरफ, एक बार OH अपोजिट साइड, क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। सेम ये का यही आइटम यहां पर भी बनेगा SN1 के द्वारा, बस यहां से OH की जगह पर यहां लगेगा OET, यहां पर भी लगेगा OET। ठीक है, यहां पर होगी E1। अब कैटायन ऐसे बनेगा, देखो आप इस तरह का कैटायन बनेगा, उस कैटायन के लिए इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, एक एल्कीन ऐसी बनेगी और एक ऐसी बनेगी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ये वाली मेजर बन जाएगी आपकी। यहां होगी E2। अभी देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, अगेन दो एल्कीन बनेगी, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, और ये वाली मेजर बनेगी क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यहां पर भी E2 होगी, यही दो एल्कीन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाली मेजर होगी। उसका रीजन क्या है, ये बीटा जो है ना ये कार्बन 1 डिग्री वाला है, और ये वाला जो बीटा है ना इधर भी तो ये 2 डिग्री वाला है, तो लेस स्टेरिक साइड से निकालना इजी रहेगा, बल्कि बेस है, तो यहां से ये बन जाएगा Br हटके, सोडियम ट्राइथर से अगेन वही माल डबल, भाई जहां कैटायन बना है ना वहीं रेडिकल बन के डबल हो जाएगा। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था, मतलब इसमें मैक्सिमम पोर्शन तो अपन पहले कवर कर चुके हैं, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। क्लियर है।
अब दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन तो कुछ इस हिसाब से है, देखना जरा। यहां भी यार, और इसमें से ये हटा रहा हूं, यहां पर इथेनॉल की जगह पर मिथेनॉल कर देता है ना। बाकी सब कर लोगे आप। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपके, आप होमवर्क में करके लाओगे। दिस इज तो होमवर्क, और दिस इज ऑल्सो होमवर्क। ठीक है गुड्डू, क्लियर है? 4 सवाल हो गए ना, 5वां सवाल देखो। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH और पानी के साथ। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH हीट के साथ। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH पानी, अल्कोहलिक KOH हीट और इथेनॉल हीट के साथ। पानी की जगह भी इथेनॉल ले लो। करना आपको ये है, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, पानी या इथेनॉल ले लो, इथेनॉल और इथेनॉल हीट। करिए, कर लीजिए गुड्डू भैया। देखिए सर, एक्वस KOH के साथ यहाँ पर क्या होगी आपकी SN2, तो यहाँ से PHCH2OH बन जाएगा। पानी के साथ होगी SN1, तो यहाँ पर आपका कैटायन बनेगा, और उस कैटायन पे जब आप पानी का अटैक कराओगे तो ये बनेगा PHCH2OH। ठीक है, यहाँ एक्वस KOH के साथ SN2 होगी, तो ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। अल्कोहलिक KOH के साथ E2 होगी, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहां पर आपकी इस तरह से एल्कीन बन जाएगी। ठीक है सर, यहां एक्वस KOH के साथ क्या होगी SN2। अब ये है तो 1 डिग्री, लेकिन ये पूरा अपने आप में एक सूमो ग्रुप है ना, तो SN2 हो नहीं पाएगी ड्यू टू सूमो ग्रुप। यहां आप SN1 कराओगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाएगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। मतलब आप ऐसे बनाओगे ना, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है सर, लेकिन ये रीअरेंज हो जाएगा। बच्चा पैदा होना मुश्किल है। ये जो पहला कैटायन बनाया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बन गया तो फिर रीअरेंज तो हो ही जाएगा ना, बन ही नहीं रहा, तो SN2 भी नहीं होगी, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। अल्कोहलिक KOH हीट E2, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन,
तो यहां से E2 भी नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं, ये नियोपेंटेन है ना, नियोपेंटेन। तो इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। यहां ब्रोमीन लगा है तो इसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बोल देते हैं अपन। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट दिए तो E1। अब बिकॉज ऑफ हीट, हीट के कारण जबरदस्ती ये कैटायन बना देते हैं, क्योंकि आपको हीट दी है, आप जेब से पैसा खर्च कर रहे हो वो बनाने के लिए। जैसे आपने बना लिया, एक बार कैटायन फॉर्म हो गया तो फिर ये रेंज तो कर ही लेगा ना। ये 1 ये 2, क्या कराओगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 से मिथाइल 1 पे, 1 का कैटायन 2 पे। अब इसके बाद यहां से आप H प्लस निकालोगे अल्फा वाले, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो जो आपको एल्कीन प्राप्त होगी, एक एल्कीन तो ऐसी मिलेगी और एक एल्कीन ऐसी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 5। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा। एक्वस क्यूएच, इस वाले में आप SN2 कराओगे ना तो ये 3 डिग्री है, हो ही नहीं पाएगी। अल्कोहलिक क्यूएच हीट E2 कराओगे ना तो आप ऐसी अल्कीन बनाओगे, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, तो ये बन नहीं पाएगी, ब्रैट्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। ब्रैट्स का रूल वॉयलेट हो जाएगा, टोस्ट बुरा मान जाएगी, और टोस्ट को बुरा मानते हुए मैं तो ना देख सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। इथेनॉल के साथ यहां पर SN1 होगी। SN1 के केस में वापस से अगर आप ये कैटायन बनाओगे, अगेन ये नहीं बन सकता, रीजन ब्रैट्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। आप इसमें हीट देके भी नहीं बना सकते इस कैटायन को। मतलब ये एक ऐसा आइटम है जिसमें ना SN1 ना SN2 ना E1 ना E2, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। SN1 SN2 E1 E2 कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है, नोट करिए। ये आपकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन रिएक्शन, एकदम अपन ने चौड़ में देख ली। अपन ने सब्स्टिट्यूशन पूरा चौड़ में देख लिया, एलिमिनेशन पूरा चौड़ में देख लिया। अब तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो थी रिएक्शन विद मेटल, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। यही तो फायदा था हाइड्रोकार्बन का भाई, मैं वही तो समझाता था आपको कि हाइड्रोकार्बन पढ़ लो शांति से। बोलता था ना कि देखो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ लो, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बातें। सुनते हो सुनते हो। याद है आपको वुड्स रिएक्शन, पढ़ रखी है आपने, मेटल के साथ ही तो रिएक्शन है वो। क्या होती थी रिएक्शन, सिर्फ रिवीजन करेंगे, पढ़ पूरे चौड़ में रखे हैं इसको। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप सोडियम ट्राइथर से कराते थे तो यहां से R रेडिकल बनता था, वो अपने जैसे R रेडिकल के साथ चैट जाता था और यहां पे माल डबल कर लेता था, RR बना लेता था। काम की बात यह थी कि यहां जो R होता था वो CH3 या 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता था, और ये कॉम्बिनेशन से होता था, मतलब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। यही RX सोडियम ट्राइथर के साथ अगर आप लेते हो और R यहां पे आप 3 डिग्री लेते हो तो डिसप्रपोर्शनेशन होगा, और आपको क्या मिलती है, एल्कीन मिलती आती है यहां से, एल्कीन। यहां से आपको क्या मिल जाती थी, एल्कीन मिल जाती थी। अब एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे ना यार, मैं कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिससे आपका ध्यान आ जाएगी आपको पूरी कैसे क्या करते थे। वही सोडियम ट्राइथर डालना है। आपको ये भी पता है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो इंटर से फास्ट होती है, खुद से खुद के हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी किसी दूसरे से ज्यादा है, और अगर इंट्रा वाला प्रोडक्ट बेकार बनता है तो हम इंटर की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं। मतलब हम फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है।
ये कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। करिए, कर लीजिए गुड्डू भैया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का है। कैसे करने का है? वीडियो को पॉज करके करने का है ना। आइए सर। यहाँ पर इसको हटाओगे, ऐसा रेडिकल दोनों को आपस में जोड़ोगे 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ से इसको हटाओगे 3 डिग्री रेडिकल, तो उस केस में एल्कीन बनती है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। यहाँ से बनाओगे तो ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में दो हेलोजन है, तो दोनों निकल के रेडिकल बनेंगे। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन इंटर से फास्ट होती है। यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो यहाँ से एक रेडिकल, यहाँ से रेडिकल। व्हेन यू कंबाइन दीज टू रेडिकल्स देन दिस इज बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से रेडिकल, यहाँ से रेडिकल, तो ये मत बना देना, दिस इज एंटी एरोमेटिक, तो ये नहीं बनाएंगे अपन। हम क्या बनाएंगे? ऐसा, ऐसा नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाएंगे हम। फिर यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। इसको जब आप रेजोनेंस स्टेबलाइज करोगे तो यहाँ पाई, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, और इस तरह से खूबसूरत सा ब्यूटा 1,3 डाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज ओपन चेन कंपाउंड बन जाएगा। ये पहली जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी रिएक्शन देखो मेटल के साथ, उसमें हम प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड का, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन पूरा एक लेक्चर लगा के पढ़ेंगे, पूरा अपने आप में एक लेक्चर खाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ग्रिग्नार्ड पढ़ लेंगे ना, 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब मैकेनिज्म इसमें आ जाते हैं। हाँ, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है मैग्नीशियम ट्राईथर के साथ, यहां से बनता है RMgX, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैकेनिज्म देखो बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से वो रेट पूछ लेता है ग्रिग्नार्ड के बनने की। कुछ करना नहीं है, RX के बीच में मैग्नीशियम फंसाना है, और कुछ नहीं करना। यहाँ R पे माइनस होता है, Mg पे +2 और X पे माइनस। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जितने भी मेटल होते हैं ना दुनिया के, उनका एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। यहां डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा प्लस से मुलाकात करेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा? ये R माइनस और X माइनस, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना X के फेवर में टूट जाएंगे। जब हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करोगे, RX और मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो R माइनस बचा, बीच में Mg+2 बचा, और X माइनस। इस तरह से RMgX का प्रिपरेशन होता है।
अब देखो मैग्नीशियम तो अपना काम करके फ्री हो जाएगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, खत्म हो गई उसकी कहानी। जितनी जल्दी ये आरएक्स का बॉन्ड यहां से टूटेगा उतनी जल्दी गिरगनाट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि रेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिरगनाट वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आरएक्स। आरएक्स का बॉन्ड जितना कमजोर होगा ना, ये आरएक्स का बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी टूटेगा, उतनी जल्दी गिरगनाट फॉर्म होगा। तो जो रेट है वो क्या हो जाएगी? आर आई में आर बी आर से ज्यादा, आर बी आर में आर सी एल से ज्यादा, और फिर आर एफ। जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना लेट गिरगनाट बनाएगा, जितना कमजोर बॉन्ड होगा उतनी जल्दी गिरगनाट बनाएगा। आर आई का बॉन्ड कमजोर है, एक लंबा बॉन्ड है वो, और लंबी चौक आसानी से टूट जाती है, छोटी चौक का टुकड़ा टूटता ही नहीं है। तो ये आपके गिरगनाट के फॉर्मेशन की रेट आ गई। अब क्वेश्चन करने हैं आपको 2-3। जैसे पहला सवाल यहां बी आर, दूसरा सवाल ले लो आप यहां पर बी आर, ठीक है। इसमें आप मैग्नीशियम ट्राइथर डालो, क्या गिरगनाट बनेगा वो आपको बताना है। करिए सर। बाकी ये टॉपिक जो है ना दोबारा से पढ़ेंगे अपन, रेट, ये गिरगनाट वाला है ना, बहुत चौड़ में पढ़ना है अपने को ये। यहां से क्या होगा? इस कार्बन हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम फंस जाएगा ना, MgBr। इस कार्बन हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम फंस जाएगा, MgBr। इस कार्बन हेलोजन के बीच में Mg फंस जाएगा, ये बन जाएगा आपका गिरगनाट। क्लियर बा? ये आपकी पूरी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की खत्म हो गई। नाउ वी आर स्टार्टिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें से मैक्सिमम तो एक पोर्शन तो पूरा हम पढ़ ही चुके हैं मतलब। खाली मैं हेडिंग लगवा रहा हूँ, खाली हेडिंग लगा रहा हूँ, है ना। पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। दूसरा है फ्रॉम अल्कोहल, ये अपन फ्रेशली पढ़ेंगे, और बहुत स्मूथ रिएक्शन है, बहुत मजेदार रिएक्शन है। और इसके चक्कर में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई है, क्योंकि इसमें SN1 SN2 का रोल है। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, इसमें भी SN1 SN2 का रोल है, हेलोजन एक्सचेंज में भी। इन दोनों के चक्कर में मैंने आपको SN1 SN2 पहले पढ़ाया। हाइड्रोकार्बन में अपन एल्केन से देखेंगे, एल्कीन से देखेंगे, एल्काइन से देखेंगे। एल्केन से याद है आपको फोटो हेलोजिनेशन, एल्कीन पर याद है HBr पेरोक्साइड, Br2CCl4, NOCl, ICl पढ़ रखा है। एल्काइन पे याद है HBr, Br2CCl4, 4 Br जुड़ जाते हैं। तो वो आप रिवाइज करके आना एक बार, फिर अपन जल्दी जल्दी उसको करेंगे। NBS H वाली रिएक्शन, उसको अपन थोड़ा फास्टली करेंगे,
फिर अपन अल्कोहल और वाला तो देखेंगे। अब इसके नीचे है ना, मैं 2 जखीरे अटैच करूंगा, है ना, 2 जखीरे अटैच करूंगा, वो भी आप घर से करके लाओगे, अगली क्लास में आते ही उसको डिस्कस करेंगे। तो आप पीडीएफ चेक करना, उसमें 2 जखीरे अटैच होंगे, वो आप खुद से सॉल्व करके लाओगे, ठीक है ना। ऐसे मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर में आपको एक दो जखीरे दे दूं, जिससे पुरानी रिएक्शंस आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है, वो मतलब जो हाइड्रोकार्बन से बन रहे ना एल्केन एल्किन एल्काइन से, एक बार रिवाइज करके आना। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, जैसे फोटो हेलोजिनेशन हो गया, HBr वाली रिएक्शन हो गई, Br2CCl4 टिल्डन रिएजेंट वाली रिएक्शन हो गई, तो उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। डीपीपी आप 1 और 2 कर लीजिएगा। मॉड्यूल अभी आप हाइड्रोकार्बन का लगाओगे, एनसीईआरटी में आप हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो। स्लाइड में होमवर्क अटैच करूंगा, वो करना है, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ आज होमवर्क है ना, आज होमवर्क है, उसको अटैच कर दिया है मैंने, वो आप करके लाएंगे। और हैशटैग समा चलते रहना चाहिए गुड्डू भैया। और अब जो है आप इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि हर दिन आपके पास 2 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा गुड्डू भैया, है ना। हर दिन प्रतिदिन आपके पास 2 लेक्चर आएंगे। हाँ, जो संडे होगा उसमें एक ही लेक्चर दूंगा, बाकी सब दिन में 2 लेक्चर दूंगा। इतना सा आप कॉपरेट करना, है ना। धन्यवाद सेठ जी।